Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th chemistry chapter 1 fundamentals of chemistry, and the topic that we will discuss today is differentiate between different branches of chemistry. Different branches of chemistry में difference करने के लिए हम विनेगर के ऊपर केस स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विनेगर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. विनेगर कंटेन्स 5% एसिटिक एसिड. It is colorless liquid. It has characteristic vinegar-like smell. It is used to flavor food. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ऑल्दो एसिटिक एसिड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिफरेंट स्टडीज़ करेंगे तो वो डिफरेंट स्टडीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील नहीं करेगी, ऑल्दो इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी कि वो किस किस्म की स्टडी है तो डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री उसको डील करेगी. So various types of studies differentiate different branches of chemistry. Let's start. Before starting the case study of vinegar, मैं यहाँ पर आपको कुछ tips and tricks बताना चाहूँगी जो हमारे लिए helpful होंगी इन branches को branches के जो questions होंगे उनको answer करने के लिए. For example, यहाँ पर मैं आपको एक abbreviation बता रही हूँ, ठीक है, POI बीनिया. ठीक है, आप इसको POI बीनिया या पॉय बीनिया से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, पॉय बीनिया. ओके, यहाँ पर ये जो है सारे एब्रीवेटेड वर्ड्स ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं. लेट्स सी. P फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके, एंड नाउ हम इसका वन वर्ड जो है वो आंसर जो है ट्रिक के लिए रखेंगे. जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास स्टेट्स के साथ डील करती है, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अदर देन कार्बन, बायोकेमिस्ट्री में लिविंग थिंग्स से रिलेटेड स्टडी होगी. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस और न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी होगी. एनवायरमेंटल में हार्मफुल इफेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा और एनालिटिकल में कंपोजिशन को स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये वाले पॉइंट्स जो हैं अपने माइंड में जब रखेंगे तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिफरेंशिएट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. स्टडी 1. एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट एंड एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर इज फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, तो बेसिकली इसमें हमारे पास स्टेट आ गई है तो ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है. ठीक है, अगर हम इस विनेगर की स्टेट को स्टडी करेंगे, गैशियस और लिक्विड से गैशियस और सॉलिड को, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करेगी. स्टडी नंबर 2. सिंस दिस इज अ कार्बन कंपाउंड, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कार्बन से रिलेटेड है तो इसलिए हमारे पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा. स्टडी नंबर 3. द स्टडी ऑफ इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मीन्स कि कार्बन तो है एसिटिक एसिड में, लेकिन एसिटिक एसिड के अलावा और एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर. अगर उनको स्टडी किया जाएगा, वो कितने हैं, कितने नंबर हैं, और उनको स्टडी किया जाएगा तो वो हमारे पास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको डील करेगी. स्टडी नंबर 4. द स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट एसिटिक एसिड अंडरगोज इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज बायोकेमिस्ट्री. अब लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अगर स्टडी है, लिविंग थिंग्स
में अगर विनीगर जो है वो इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स उसके अंदर किस तरह से केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो इन द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री स्टडी किया जाएगा. स्टडी नंबर 5, use of technology and ways to obtain acetic acid on the large scale is industrial chemistry. Large scale production of acetic acid हमारे पास industrial chemistry में study किया जाएगा. Study number 6, the study of the effect of radioactive radiations or neutrons on this compound or its component elements is nuclear chemistry. Again, radioactivity means alpha, beta और gamma radiations, और न्यूट्रॉन्स को अगर बम्बार्ड करवाया जाए ऑन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली जाकर न्यूक्लियस को हिट करेंगे और उसको जो है वो ब्रेक कर देंगे 2 एलिमेंट्स में, ठीक है, 2 न्यू एलिमेंट्स में, and it will be studied in nuclear chemistry. Study number 7, the study of any adverse effect of this compound or the compounds that are derived from it on the humans is environmental chemistry. Basically adverse effects को on humans अगर study किया जाएगा means के vinegar के adverse effects on humans किस तरीके से वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल विनीगर एक एसिड है तो वो स्किन को कोरोजन कर सकता है, कोरोड कर सकता है. इट विल बी स्टडीड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. स्टडी नंबर 8, द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू डिटरमिन its percentage composition, melting point and boiling point is studied in analytical chemistry. Basically composition check करनी है हमने, melting boiling points check कर रहे हैं, acetic acid को analyze कर रहे हैं, तो वो analytical chemistry में study किया जाएगा. Okay students, तो ये tips and trips जो हैं वो हमने use करते हुए इन ब्रांचेस के क्वेश्चंस को आंसर किया है, ठीक है. अगेन वी कैन सी हियर फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टेट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द कार्बन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन और द कंपाउंड्स अदर देन कार्बन. बायोकेमिस्ट्री लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स. न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूट्रॉन्स से डील करती है, मींस के न्यूट्रॉन्स को जब बम्बार्ड करवाया जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है, या रेडिएशंस जो है फॉल करवाई जाएं तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसको डील करेगी. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा. एंड कंपोजिशन को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल जैसे हमने ये एब्रीविएशन की है, तो ये एब्रीविएशन इसी तरीके से है. हम हर टॉपिक की एब्रीविएशंस अपने लिए बना सकते हैं खुद से. जैसे हमने पॉइबीनिया जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के लिए बना ली है, इसी तरीके से डिफरेंट रेनबोज के कलर जो है सीक्वेंस में याद करने के लिए हम वेब, गाय और ये एब्रीविएशन यूज़ करते हैं. इट मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये एक सीक्वेंस में हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं विदाउट सो मच लाइक मेमोराइजेशन. हम ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड. अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिससे आप खुद भी आंसर कर सकते हैं. लेट्स सी कि हमारा कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हो गया है कि इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज स्टडीड. अब गैसेस और लिक्विड्स हमारे पास स्टेट्स हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा. विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर्स. देखें, प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर जो है
वो बहुत लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसको स्टडी करेगी। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। तो बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो फूड की ब्रेकडाउन को कहते हैं और वो लिविंग थिंग्स में होती है। तो लिविंग थिंग्स से कौन सी ब्रांच डील करती है? बायोकेमिस्ट्री। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ। एटॉमिक एनर्जी बेसिकली एटम को ब्रेक करने से, उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करने से आती है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री विल deal with it. Which branch of chemistry deals with the structure and properties of naturally occurring molecules? तो मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इसके साथ डील करेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप इन इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया होगा उनमें से की वर्ड्स को नोट डाउन करते हुए आप ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।